वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट और आज देखेंगे जीईएफ के बारे में। तो पहले चलिए टाइमलाइन देख लेते हैं। एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1992 यूएन अर्थ समिट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1994 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर सीबीडी एंड यूएनएफसीसी। फिर 1994 में ही इंस्ट्रूमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्चर्ड जीईएफ। फिर 1998 में फर्स्ट असेंबली इंडिया में हुई। 2001 में जाके फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर स्टॉकहोम कन्वेंशन। फिर सेकेंड असेंबली आती है 2002 में। फिर 2005 में रिसोर्स एलोकेशन फ्रेमवर्क। 2006 थर्ड असेंबली साउथ अफ्रीका। फिर 2010 में फोर्थ असेंबली उरुग्वे एंड 2010 में ही सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज स्टार एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर यूएनसीसीडी। 2013 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर मिनामाटा कन्वेंशन। 14 में आके फिफ्थ असेंबली जो कि मैक्सिको में एंड 18 में सिक्स असेंबली ये वियतनाम में। तो ये तो हुई सबसे पहले आपकी जीईएफ की टाइमलाइन। जीईएफ के बारे में देखते हैं, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो एंड इंडिपेंडेंटली, सबसे पहले इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, द जीईएफ प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर एंड पीओपीज यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये जो है फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी हुआ, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर और पीओपी रिलेटेड चीज़ों पे। तो जीईएफ वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रियो अर्थ समिट 1992। जो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसी के टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। जीईएफ इज ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा, इसको ज्वाइंटली मैनेज किया जाता है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और यूएनईपी के द्वारा। फिर द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ यूनाइट 183 कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू वाइड सपोर्टिंग नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चलिए देख लेते हैं कि जीईएफ ऑल्सो सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग कन्वेंशन। सबसे पहले है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज यूएनएफसीसीसी, यूएन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपीज, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। और बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो जीईएफ ऑल्दो नॉट लिंक फॉर्मली टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर but supports implementation of protocol in countries with economies in transition। ठीक है, कन्वेंशन है जहाँ पे जीईएफ सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। फिर है जीईएफ वर्क्स विद 18 एजेंसीज, ये भी देख लेते हैं। नोटेबल जो हैं उनमें 18 एजेंसियों के साथ ही काम करता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूएस कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। ठीक है, आगे इसका एरियाज ऑफ वर्क देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, REDD+ एंड ओजोन डिप्लेशन। तो तब इट्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इसमें है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ठीक है, फिर देखिए
Environment Protection Act 1986 is also known as umbrella legislation. In a way of Bhopal tragedy, the government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution. जब भोपाल गैस वो हो गया, भोपाल ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 253, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 253 के अंडर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये लोग लेके आए. द एक्ट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी established under previous law such as Water Act and the Air Act. फिर है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज constituted under the Environment Protection Act 1986, and on 22nd July 2010 Genetic Engineering Appraisal Committee was renamed as Genetic Engineering Appraisal Committee. तो सबसे ये क्या हुआ, इसके बाद हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इसको बनाया गया. और बाद ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था, पुरानी न्यूज़ है बट हाँ एग्जाम में पूछा गया था. ग्रीन आर्मी इज अ 6-month प्रोग्राम फॉर 17 to 24 year old youths in Australia to train work for environment, and Green Army projects include restoring native vegetation, heritage restoration, protecting animal habitats, regenerating wetlands in urban, rural and remote areas. ठीक है, फिर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज ए सिस्टम इन कांस्टेंट इवोल्यूशन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ स्पीसीज as well as व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, and the average half-life of species estimated between 1 and 4 million years, and 99% of the species that have ever lived on the earth they today extinct. Biodiversity is not found evenly on the earth. तो सबसे पहले देखते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो दो टर्म से मिलके बना हुआ है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो जिसका मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी दैट मीन्स वेराइटी. इन सिंपल वर्ड, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन. इट रिफर्स टू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म. Biodiversity is our living wealth and it is a result of hundred of million years of evolutionary history. इसको बोलते हैं कि इसको 3 लेवल पे देखिए डिस्कस कर सकते हैं, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी से. तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी से देखिए शुरू करते हैं. तो जीन्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, हम सबको तो ये भी पता है, हम सबको ये पता है कि लाइफ फॉर्म्स के लिए सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है जीन. ठीक है, और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीसीज. इसमें यही बोला गया है, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जीन उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो जीन में अगर चेंजेस होंगे तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी आएगी. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टेन सिमिलैरिटी इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड स्पीसीज, एंड ह्यूमन बींग जेनेटिकली बिलोंग्स टू द होमोसेपियंस ग्रुप. ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी होमोसेपियंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा कंसिडरेबली. This is due to the genetic diversity. Genetic diversity is essential for healthy breeding of population of species. ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन. फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ डिफाइंड एरिया, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, एविडेंस एंड टाइप्स. Some areas are more rich in species than other areas. In other areas rich in species diversity called hot spot of diversity. याद रखिए, देख लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी हैज़ contributed in many ways to the development of human culture, and in turn human communities have played a major role in shaping the biodiversity of nature. At the
जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल लेवल। एंड अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। All forms of life are so closely interlinked that disturbance in one gives rise to imbalance in others. If species of plants and animals become endangered, they cause degradation in environment, which they threaten human beings' own existence. ठीक है, तो देखिए द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मेरली द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज नॉर द हैबिtat but the continuation of process of conservation. Government of India along with the 155 other nations have signed the Convention of Biodiversity at Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. इसमें क्या चीज़ें हैं ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए? तो एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। वेराइटीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, forest plant, timber trees, livestock, animal and their wild relatives should be preserved. And each country should identify habitats of wild relatives and ensure their protection. आगे है habitat where species feed, breed, rest and nurse their young should be safeguarded and protected. And last one, international trade in wild plants and animals be regulated. फिर है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट द वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन द नेचुरल बाउंड्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर विच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वेर एस्टेब्लिश्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड. There are 12 such countries, namely Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Brazil, Democratic Republic of Congo, Madagascar, China, India, Malaysia, Indonesia, Australia, in which these centers are located. किस सेंटर की बात की जा रही है? डाइवर्सिटी सेंटर की. ठीक है, in order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable. IUCN has identified certain areas as biodiversity hotspot. And hotspot are defined according to their vegetation. Biodiversity. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में क्या? द टर्म अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी वेर ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय R.H. Whitaker to describe the spatial component of biodiversity and the diverse range of organisms that is plant animal are found in an ecosystem and is defined as biodiversity. तो चलिए अल्फा बीटा गामा देख लेते हैं. अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? इट रिफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन दैट इकोसिस्टम. बीटा डाइवर्सिटी है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, यूजुअली मेजर्ड एज चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम. एंड गामा डाइवर्सिटी, इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन. अब कंजर्वेशन देख लेते हैं इसका. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रिवेंट द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. फिर सेव अ स्पीसीज फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम डैमेज एंड डिग्रेडेशन. तो इसकी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं? तो ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ देता है कि ये इन सीटू कंजर्वेशन है या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन है. तो देख लीजिए, दो कैटेगरी में इसको ग्रुप किया गया है. पहला तो है इन सीटू यानी ऑन साइट, इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद इन दियर नेचुरल हैबिटाट्स और इन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज आर लैंड और सी डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट एंड मेनटेन बायोडाइवर्सिटी. इसका एग्जाम्पल क्या है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, इसमें क्या समझ में आया कि प्लांट्स एंड एनिमल, उनका जो प्रोटेक्शन है उनके नेचुरल हैबिटाट्स में ही या फिर किसी प्रोटेक्टेड एरिया में किया जाए. ये होता है इन सीटू या फिर ऑन साइट. एक सीटू ऑफ साइट, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट एंड एनिमल्स आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटाट्स, इनका जो प्रोटेक्शन है वो उनके नेचुरल हैबिटाट्स के कहीं बाहर ले जाके किया जाए. दीज इंक्लूड बोटेनिकल गार्डन्स, जू, जीन बैंक, सीक बैंक, टिश्यू कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, C2 और X C2. तो इस वीडियो में इतना ही. अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.